हेलो गाइस, दिस इज़ पीयूष और आज देखिए हम लोग आए हैं पार्क पे और यहाँ पे हम लोगों के साथ दो गुरुजी लोग हैं। और गुरुजी बताइए कैसे हैं आप लोग सब? बहुत अच्छे हैं। और आप बता रहे थे कबीर जी के बारे में कुछ, तो कबीर जी का एक पद है, जी मोकों का तू ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। जी ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना कावा कैलाश में, खोजी होए तुरंत मिल जाऊँ, पल भर की तलाश में। पल का माने 24 सेकंड में जी। परमात्मा मिल जाएगा। तो परमात्मा जो है वो कहीं बाहर नहीं है। कहाँ है परमात्मा? हमारे परमात्मा भीतर है। कहाँ है? भीतर है। ईश्वरः सर्वभूतेषु हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। ये अध्याय 18 का श्लोक है गीता में। गीता में। जी ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, भरामयन् सर्वभूतानि यन्तारूढ़ाणि मायायाः। परमात्मा जो है वो प्रत्येक प्राणी के, मनुष्य ही नहीं, प्रत्येक प्राणी के हृदय में है। जीव जंतु सबके अंदर है। हाँ, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये परमात्मा का अंश है जो हमारे भीतर जीवात्मा है। जी, उसको जीवात्मा बोलते हैं। जीवात्मा। जीवात्मा और परमात्मा। हम्म। हमारे जो भीतर जीवात्मा है, जिसके बारे में गीता में लिखा है, नैनम छिद्रंत सत्राणि, नैनम दहत पावका, न चैनम क्लेदन तब तापी, न शोषति मारुता। न उसको पानी जो है उसको गला सकता है, ना उसको वायु सुखा सकती है, ना अग्नि उसको जला सकती है। ये जैसे कि लॉ ऑफ एनर्जी हम लोग बोलते हैं, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो आत्मा से परमात्मा के मिलन के लिए क्या करना चाहिए? मिलन के लिए बाहरी खोज बंद कर दीजिए, अपने भीतर खोजिए, अंतर्मुखी हो जाएं। अंतर्मुखी होने के लिए आपको सबसे पहले अपनी श्वास पर ध्यान देना है। जी। अगर आप श्वास पर ध्यान नहीं देंगे तो आपके मन में जो विचार उठ रहे हैं वो या तो आपको भूत में ले जाएंगे या भविष्य में ले जाएंगे। आपको वर्तमान में जीना है। वर्तमान में जीना है। भूत जो है वो गुजर चुका, उससे आपको कुछ मिलना नहीं, सिवा अगर कोई अच्छा क्षण आया है तो उसको याद करके प्रसन्न हो लेंगे, जो बुरा क्षण आया है तो उसको सोच करके दुखी हो जाएंगे। और भविष्य के बारे में प्लानिंग आप करेंगे, अननेसेसरी प्लानिंग कर रहे हैं आप। ओवर थिंकिंग हो जाती है। इसलिए आपके साथ जो वर्तमान है वो आपकी सांस है। जी, वो हमेशा है। सांस लगातार चल रही है। अगर आप अपनी सांस पर लगातार ध्यान करें, सांस की तरफ आप जो है कंसंट्रेट हो जाएं, तो निश्चित रूप से आप वर्तमान में रहेंगे। सारा खेल सांसों का है। और गुरुजी, आपने जो स्वर योग के बारे में बताया था उसके बारे में थोड़ा। परमात्मा ने हमें जो जीवन दिया है, शिव जी ने पार्वती जी को बोला था जो। हाँ, वो शिव पार्वती का एक पुस्तक है जी, शिव सर्वोदय शास्त्र। ओके। वो शंकर पार्वती भाष्य है। पार्वती जी के प्रश्न हैं और शंकर जी का उत्तर है। अच्छा। उसमें उन्होंने स्वर विज्ञान के बारे में ये कहा है कि स्वर जो है, वैसे तो 72,000 नाड़ियाँ हैं हमारे पूरे। ईड़ा पिंगला सुषुम्ना ये सब चलती हैं। 72,000 हैं, उसमें 10 जो है वो मुख्य हैं। अच्छा। मुख्य तो 24 हैं। 10 नाभि से ऊपर, 10 नाभि से नीचे, 2 दाएं 2 बाएं, तो 24 हैं। लेकिन उस 24 में 3 प्रमुख हैं, ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना। ईड़ा किस तरफ होती है? बाईं तरफ। बाईं तरफ ईड़ा होती है, चंद्र स्वर भी बोलते हैं, चंद्र स्वर। और दाहिनी तरफ जो होती है पिंगला, वो सूर्य बोलते हैं जी, सूर्य स्वर है जी। एक ठंडी नाड़ी है, एक दाहिनी वाली गर्म है। और बीच में जब दोनों स्वर एक साथ, जब दोनों नासिका से समान वायु प्रवाहित होती है तो उसको बोलते हैं सुषुम्ना। जी। तो जितना संत महात्मा है वो सुषुम्ना को एक्टिवेट करता है, सुषुम्ना को अपनी जागृत करता है। जो पहाड़ों पे जाते हैं तपस्या करते हैं, जब आपकी सुषुम्ना जागृत हो जाएगी तो पूर्णतः आप अंतर्मुख हो जाएंगे और आपके आत्मा और परमात्मा के बीच की जो दूरी है वो खत्म हो जाएगी और आप जो वही हो जाएंगे जो परमात्मा है। आप लीन हो जाएंगे उनमें, आप वही हो जाएंगे। यही आत्मा का, यही जानत जग जाए हेराई। और जिसको जानने से जगत जो है वो समाप्त हो जाता है। जी। जाना ही तुम्हें ही हुई जाएगी। जो आपको जान लेगा वो आप हो जाएगा, आप वही हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। और कुछ कहना चाहते हैं आज के यूथ के लिए, युवा के लिए क्या संदेश है आपका? युवा के लिए संदेश है कि वो जो लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, जो इंजीनियर हैं, जो बड़े बड़े पदों पर काम कर रहे हैं, जो ज़्यादा मोबाइल देख रहे हैं,
उनके लिए संदेश है कि वो प्रति घंटे रीढ़ की हड्डी सीधी करते हुए बैठ जाएं और धीरे 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 गहरी सांस भरें, थोड़ा सा होल्ड करें और धीरे 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 सांस को छोड़ दें। इतना 3 बार कर लें, प्रति घंटे कर लें, तो वो जो है जो फटीगनेस है उनके अंदर वो दूर हो जाएगी, वो दूर हो जाएगी। और वो जब अभ्यास में ये चीज़ आ जाएगी तो धीरे धीरे, क्योंकि सारा खेल सांसों का है। आपने जैसे सांसों का बताया था कि कछुआ बहुत कम सांसें लेता है, वो मैंने आपको बताया था, किसी कवि ने लिखा है कि बैठे 12 चलत 18 सोबत में तो 20 रति क्रिया में 64 चलती क्यों न भजे रघुवीर। तो जितने प्राकृतिक प्राणी हैं जो कि नेचर से जुड़ के चलते हैं, जैसे कछुआ बहुत कम सांस लेता है, स्वाभाविक जो है सांस जो है प्रति मिनट 4 सांस है उसकी, तो 400 साल जिंदा रहता है। बताइए। और सांप एक आपने बताया, हाथी इनकी 8 सांसें पर मिनट हैं, वो 100 साल तक जिंदा रहते हैं। और समुद्र में सांप, समुद्र का सांस है वो 1000 वर्ष तक जिंदा रहता है, वो 4 मिनट में एक बार सांस लेता है। बताइए, 4 मिनट में एक बार लेता है, वो 1000 वर्ष तक वो जिंदा रहता है। तो सारा मामला श्वासों का है जी। जितनी श्वासों की गति आपकी कम होगी उतने ही आपका जीवन बढ़ेगा जी, उतने ही ज़्यादा दीर्घायु आप होंगे। तो इसलिए 24 घंटे में 21,600 सांसें आप लेते हैं। आपकी सांसें जो है वो सामान्य तरीके से 12 से लेकर 16 तक होती हैं प्रति मिनट। अगर इसको आप कम कर ले जाएं जी, जैसे आप ध्यान करते हैं तो ध्यान में ये जो है 6 श्वास पर मिनट हो जाता है। अच्छा। जो लोग समाधि में चले जाते हैं जी, उनकी श्वास 3 सांस पर मिनट हो जाती है। तो जब ये इतनी सांसें आपकी कम हो जाएंगी तो निश्चित रूप से उम्र बढ़ जाएगी, जैसे देवराहा बाबा के बारे में कहा जाता है, तो उनकी उम्र बहुत थी। तमाम संत हैं, बहुत सारे हैं जी जी। और दूसरी बात मुझे ये कहना है कि जो अपने बड़े संत हैं वो सब गृहस्थ हैं, चाहे वो कबीरदास हों, चाहे वो संत रविदास हों, चाहे गुरु नानक देव जी हों, चाहे वो राजा जनक हों, चाहे भगवान कृष्ण हों, चाहे भगवान राम हों। आपको मतलब पहाड़ों पे जाने की जरूरत नहीं है, आप गृहस्थी में भी हासिल कर सकते हैं। गृहस्थ सबसे बड़ा आश्रम है जी। जितने ब्रह्मचर्य आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, सबका भोजन गृहस्थ से ही जाता है। तो गृहस्थ अपने आप में सबसे बड़ा आश्रम है, इसलिए गृहस्थी से भागने की आवश्यकता नहीं। गृहस्थ में रह करके आप ज़्यादा जो है जल्दी कर पाएंगे, आसान होता है, आपने बताया था ना, आसान होता है। अंतर्मुख होने के लिए गृहस्थ भी अच्छा है, सबसे अच्छा है। घर में रहकर भी आप ध्यानस्थ हो सकते हैं जी, और ये बड़ी बात है इसमें। ठीक है गुरुजी, नौजवानों को केवल यही संदेश है कि वो अपनी थोड़ी देर श्वास पर ध्यान दें, श्वास की तरफ कंसंट्रेट करें, केवल श्वास को देखें, श्वास आ रही है और श्वास जा रही है जी। ये श्वास जब भरते हैं तो हा का ऑटोमेटिकली उच्चारण होता है। सो हम जब भरते हैं तो सो, और जब छोड़ते हैं तो हम। सा हम, सा माने वो, हम माने मैं, वो मैं हूँ। सोहम का जाप हमारी श्वास ऑटोमेटिकली कर रही है, प्राकृतिक है। अजपा जाप जो लोग बोलते हैं वो अजपा जाप यही है जी। श्वास जो ऑटोमेटिकली ध्वनि कर रही है सोहम की, उस पर जब आप वो जब आपको सुनाई पड़ने लगेगी तब तो श्वास की गति सामान्य आपकी बिल्कुल शुरू हो जाएगी और धीरे 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 आप उस ओर बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपका जीवन जो है दीर्घायु होगा। तमाम जो शरीर में रोग हैं, विकार हैं, वो भी दूर हो जाएंगे, वो सब खत्म हो जाएंगे, केवल श्वास को ही ठीक कर लें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका राजेंद्र जी। और ये गुरु जी हैं और मैं पार्क में डेली जी हाँ मैं उनसे। और यहाँ पे ये देखिए पार्क में मैं डेली आता हूँ और सारी चीज़ें करता हूँ, ठीक है। तो ऐसे ही अपनी लाइफ में भी आप लोग थोड़ा सा स्वर विज्ञान को फॉलो करें, मेडिटेशन करें, और फिज़िकल के लिए आप जिम जा सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, पर योगा भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऑन दिस नोट, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।